गुरुजी, मनुष्य को सबसे सरल तरीके से ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जी, ये मानव जीवन के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब तक ईश्वर के बारे में मालूम न हो तब तक व्यक्ति को पूर्ण शांति का अनुभव नहीं होता। और रह गई आपने जो बात कही है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, पहले तो हमें ये समझना ईश्वर है क्या। मान लो ईश्वर हमारे सामने आया और हमें ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं है, तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें उसे पता ही नहीं है, हमारे पास बैठा है या खड़ा है। तो हमें पहले तो सदगुरु के पास जाकर के ईश्वर के विषय में पूछना है कि ईश्वर है क्या, जीव है क्या, संसार है क्या, माया है क्या, और संसार में जीवों का आवागमन क्यों होता है, क्या ये मिट नहीं सकता। तो वेद और शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये अंतिम शरीर है। अंत में भगवान दया करके मनुष्य शरीर देता है इस जीव को कि भाई हर तरीके से ये सक्षम है। ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है मानव शरीर। अब ईश्वर है क्या ये जानना है, तो ये सतगुरु बताएंगे कि ईश्वर क्या है। पहली बात तो ये है, जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं कि वो चीज़ क्या है, वो वस्तु क्या है, वो व्यक्ति क्या है, वो स्थान कैसा है, तब तक हम उसका पूरा लाभ नहीं ले सकते। अगर हमें प्राप्त भी हो जाएगा, दिख भी जाएगा, तब भी हम पूरा लाभ उसका नहीं उठा सकते। तो अगर ईश्वर प्राप्त हो जाए तो हमें क्या मांगना है भगवान से। ईश्वर अगर संयोग से प्राप्त भी हो जाए तो भगवान से हमें ईश्वर का प्रेम मांगना है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, तो ईश्वर तो प्राप्त ही है। एक जो निर्गुण निराकार निर्विशेष चेतन शक्ति है, जिसे हम ईश्वर नाम से पुकारते हैं, निराकार है, प्रकाश है, चेतना है, वो तो सबके अंदर ही है। अब वह शक्ति अगर सगुण रूप में आपको प्राप्त हो, इसी को तो कहते हैं ईश्वर कैसे प्राप्त हो। एक तो प्राप्त है, उसकी अनुभूति नहीं